आगामी 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स होना है। तो सबसे पहले जानते हैं ये ग्रहण क्यों लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ही क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। ऐसा साल में 2 बार ऐसी स्थिति होती है जब ये तीनों एक लाइन पे आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। इस बार ये संयोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी देव दिवाली के दिन 8 नवंबर मंगलवार को आया है। अभी कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण जो कि अवधि रहेगी दिन में 1:32 से शाम 7:27 तक, और हिंदुस्तान में भी इसे देखा जा सकेगा। शास्त्रों या दंत कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे पीने के लिए देवता और राक्षस दोनों ही आपस में लड़ने लगे, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर अमृत पिलाने का निश्चय किया। एक पंक्ति में देवता और दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठे। बड़ी चालाकी से मोहिनी ने देवताओं को तो अमृत पिलाया और राक्षसों को सिर्फ पानी। एक राक्षस को कुछ शंका हुई, उसने देवताओं का रूप रखा और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो उसने भी अमृत पी लिया, उसे भी अमृत मिल गया। लेकिन इतने में सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अमृत ने अपना असर दिखा दिया था। सिर अलग से होने के बाद भी वो जिंदा रहा। उसके सिर को राहु और धड़ को केतु का नाम दिया गया, क्योंकि सूर्यदेव और चंद्र ग्रहण के कारण उसका सिर कटा था। तो उसी दुश्मनी के कारण केतु और राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। परंतु आज साइंटिफिक रीजन आपके सामने है, क्योंकि वो क्यों ग्रहण लगते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये दोनों ही ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। तो जब इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह के बीच में आता है, बीच में आने से रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें वो काला दिखाई देता है। इसी को ग्रहण कहते हैं। ये पूरा काला भी कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी और चंद्रमा से सूर्य कई गुना बड़ा है, इसलिए वो पूरा इसे ढक नहीं पाता, इसलिए हर जगह नहीं दिखाई देता ना। एक समय पर अगर देशों की बात करें तो कहीं ग्रहण लगा होता है और कहीं बिल्कुल नहीं। चंद्र ग्रहण के मुकाबले सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के लिए लगता है। सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 7 से 8 मिनट की होती है, जबकि चंद्र ग्रहण की अवधि 3 से 4 घंटे की भी होती है। ग्रहण के दौरान कभी कभी समुद्र में ज्वार भी आते हैं। इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ये दोनों ही ग्रह समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण ज्वार आता है। अब ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां बरतें, तो कोई भी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। बस नंगी आंखों से ग्रहण को देखने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आंखों की रोशनी तक जा सकती है, तो ऐसा ना करें। बाकी ज्योतिष विज्ञान कहता है कि ग्रहण के दौरान कुछ खाएं पिए नहीं, पूजा ना करें, गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसका कोई वैकल्पिक प्रमाण तो नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, फिर भी आप चाहें तो मान सकते हैं, क्योंकि आपके सूर्यदेव आपके आराध्य हैं, चंद्रदेव आपके आराध्य हैं। यानी कि सूर्यदेव को आप भगवान मानते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और चंद्रमा की भी पूजा होती है। अभी आपने
कुछ दिन पहले करवा चौथ का व्रत, जहाँ सुहागन औरतें अपने चांद को देख के अपना व्रत खोलती हैं। तो अगर माने तो आपके आराध्य देव दुख में हैं, ढके हुए हैं, तो उस बीच में आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी आपके मानने पर है। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। सुनने के लिए आपका बहुत आभार।